आपके पास दो ऐसी पावर्स हैं जिनकी हेल्प से आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो पावर्स हैं आपकी इमेजिनेशंस और आपका फेथ। ये पावर्स हमेशा से आपके पास हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पावर्स होने के बावजूद आपके पास अभी तक अच्छी जॉब नहीं है। आपके पास अपना बिजनेस नहीं है, एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप्स अभी तक स्ट्रांग नहीं है, अभी तक आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि सबके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि फेथ और इमेजिनेशन कभी अकेले काम नहीं करते, इनके साथ एक्शन का होना भी ज़रूरी है। फेथ और इमेजिनेशन गाड़ी का फ्यूल है और एक्शन उस गाड़ी के व्हील्स हैं। एक गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल है लेकिन उस गाड़ी के व्हील्स नहीं है, वो गाड़ी नहीं चलेगी। उस गाड़ी को अंदर से भी फ्यूल से भर दें, उसके ऊपर भी फ्यूल उंडेलते चले जाएं, उस गाड़ी ने नहीं चलना, वो नहीं चलेगी। आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है और आपकी इमेजिनेशन है कि रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएंगी जब तक उन्हें एक्शन का सहारा नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में जो मैरिकल होने वाला है उसका स्टार्ट तब होगा जब आप एक्शन लेंगे। एक्शन लें और अपनी लाइफ को बदल दें। एक्शन लें और अपने आप को हेल्दी बना लें। एक्शन लें और अपना बिजनेस बना लें। एक्शन लें और अपना फ्यूचर बना लें। एक्शन लेने की एबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स के पास भी है और एनिमल्स के पास भी। डिफरेंस ये है कि एनिमल्स के पास इमेजिनेशंस नहीं है, ये पावर सिर्फ इंसानों के पास है कि वो इमेजिन करते हैं और फिर उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गिफ्ट है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो पहले सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ये हमारी इमेजिनेशंस हैं। जब काम शुरू हो जाता है तो फिर हमें उस काम में प्रोग्रेस चाहिए होती है, हमने आगे बढ़ते रहना होता है। हमारी प्रोग्रेस तब होती है जब हमारा अपने आप पर फेथ स्ट्रांग होता जाता है, जब हमारी इमेजिनेशंस बढ़ती जाती हैं और जब हम कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहते हैं। अब हमें यह देखना है कि हम कितने टाइम में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हमें अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है। अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका ये है कि आप जो काम कर रहे हैं 2 माह के बाद या 4 माह के बाद देखें कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले, और फिर दूसरे लोगों को देखें जो वही काम कर रहे हैं कि उन्हें उतने वक्त में क्या रिजल्ट्स मिले थे। अपने और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अपने हर काम को एक रीजनेबल टाइम दें। जिस काम को 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए था, उस काम को अगर 2 महीने में ख़त्म करेंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन आपका 1 महीना ज़ाया हो जाएगा। एक बच्चा 6 स्टैंडर्ड में है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बच्चे को कितने टाइम में 7 स्टैंडर्ड में चले जाना चाहिए? ऑब्वियसली 1 साल में। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा 1 साल से ज़्यादा एक ही क्लास में रहे, क्योंकि उसने नेक्स्ट क्लास में जाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया ट्राई करना है, फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, बड़े चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए खुद को तैयार करना है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार करना है। आपको भी लाइफ की किसी भी फील्ड की किसी भी क्लास में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगाना। चाहे आप पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास में बैठे हैं, चाहे आप लीडरशिप की क्लास में बैठे हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में बैठे हैं या लाइफ का कोई भी लेसन सीख रहे हैं, तो अपनी लर्निंग को मेजर करते रहें। उन्हें ग्रेड्स में डिवाइड करें और एक ग्रेड को 1 साल में क्लियर करने की कोशिश करें। सक्सेस नंबर्स की गेम है। अपनी सक्सेस के नंबर्स को काउंट करना सीखें। आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपकी प्रोग्रेस है। और ये भी हो सकता है कि आपने मेहनत तो बहुत की हो, लेकिन आप जहाँ कल थे और आप जहाँ आज हैं उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, आपकी कोई प्रोग्रेस ना हो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप किसी सर्कल में घूमते चले जा रहे हैं। 5 साल पहले मंथ के स्टार्ट में आपके अकाउंट में सैलरी आती थी और मंथ एंड होने से पहले आपका बैंक अकाउंट खाली होता था। और आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी मंथ एंड होने से पहले ही आपका बैंक अकाउंट खाली होता है। तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई। आप 5 सालों से एक ही सर्कल में घूमते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी नीड्स पूरी करने के लिए तो बहुत मेहनत की, लेकिन अपने उस सर्कल को तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। अब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना स्टार्ट करें और ख़ुद से ये कमिटमेंट करें कि 1 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ होंगे, और फिर एक और साल गुजर जाने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 150,000 होंगे। अब आपने ये किया कि अपने लिए कुछ स्टेप्स बना लिए। जब आप फर्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे तो सेकंड स्टेप आपके लिए इजी हो जाएगा, और जब सेकंड स्टेप पर पहुंचेंगे तो थर्ड स्टेप इजी हो जाएगा। प्रोग्रेस करते रहना इजी होता चला जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बेटर हो, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, आपका बिजनेस ग्रो करे, आप कोई नई स्किल सीखें, नई लैंग्वेज सीखें, कुछ भी करें, अब आप ये सीख चुके हैं कि आपने अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करना है।
प्रोग्रेस हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, एक एक्साइटमेंट है। बच्चा नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। ऑफिस में किसी की प्रमोशन होती है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। किसी का बिजनेस ग्रो करता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही जब आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को मेजर करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती चली जाएगी और ज़्यादा करने की एक्साइटमेंट आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी।